नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलना चाहता है। दे वांट टू प्ले फुटबॉल एंड दे वांटेड टू प्ले फुटबॉल। सुधा प्रेफर्स टू राइट पोएम्स एंड आई प्रेफर टू राइट पोएम्स। और नेक्स्ट, माई लेट ग्रैंडफादर प्रेफर टू राइट पोएम। यहाँ देखिए जो वर्ब है वांट्स, ही पर्सन के साथ, दे के साथ वांट आ जाती है, चेंज आ जाता है इसमें। और दे वांटेड टेंस के साथ सेकंड फॉर्म बन जाती है। फिर ये सुधा प्रेफर्स, आई के साथ प्रेफर, यहाँ फिर चेंज आ जाता है वर्ब में। माई लेट ग्रैंडफादर प्रेफर्ड, स्वर्गीय दादाजी, यानी टेंस जैसे सेंटेंस का चेंज होता है उसी टाइम यहाँ वर्ब में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्ब्स होती हैं जिनमें चेंज हो जाता है किसके अनुसार, पर्सन्स के अनुसार, नंबर के अनुसार, यहाँ सिंगुलर था यहाँ प्लूरल आ जाता है, और या टेंस के अनुसार, जैसे यहाँ सेकंड फॉर्म बन जाती है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म बन जाती है, तो वो कहलाती है हमारी फाइनाइट वर्ब। और जिसमें चेंज नहीं होता, जैसे टू प्ले, ये सभी के अंदर एक ही प्रकार से थी, तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब यहाँ हम देखते हैं। जैसे तो द अंडरलाइन वर्ब्स आर फाइनाइट वर्ब, जो अंडरलाइन किए थे हमने, जैसे प्रेफर है वो राइट है, वो जो हमारी वर्ब्स थी वो फाइनाइट वर्ब हैं। द अनसर्कल्ड वर्ब आर नॉन फाइनाइट वर्ब, और जिनको अनसर्कल किया गया है, गोले में डाला गया है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट्स क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब, दीज वर्ब चेंज विद चेंज इन नंबर, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ सेंटेंस। कहता है कि जो सब्जेक्ट है उसका अगर पर्सन बन जाए, वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाए, या उसका नंबर बदल जाए, एक वचन से बहु सिंगुलर से प्लूरल हो जाए, तो उस समय ये जो हैं बदल जाती है, या उसका टेंस जब हम चेंज कर देते हैं। नॉन फाइनाइट्स, दीज वर्ब्स आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन, नंबर और सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाता है उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर नंबर बदल जाती है, वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है सब्जेक्ट हमारा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर हमारा पर्सन बदल जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, यू, ही, इट, आई इत्यादि चेंज हो जाता है सब्जेक्ट, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। दीज डू नॉट चेंज विथ चेंज इन पर्सन, टेंस और नंबर। ये क्या है, नंबर में परिवर्तन आ जाए, टेंस में परिवर्तन आ जाए, पर्सन में परिवर्तन आ जाए, उसके साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। कैटेगरीज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, अब हम करते हैं यहाँ पे कैटेगरी नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इन्फिनिटिव, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। आगे इन्फिनिटिव क्या होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब है एक प्रकार से, ये बेसिक फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेयर इन्फिनिटिव एंड टू इन्फिनिटिव। यानी इसमें बेसिक फॉर्म आएगी बेयर इन्फिनिटिव के अंदर, और टू इन्फिनिटिव में 2 प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। उसके बाद है जीरंड्स। जीरंड्स क्या होता है, ये एज ए नाउन प्रयोग किया जाता है, वर्ब का ही एक रूप है आईएनजी लगाने के बाद, और ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उस फॉर्म को हम जीरंड्स बोलते हैं। पार्टिसिपल्स, ये भी फॉर्म के वर्ब रूप हैं, और इनको एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। क्या है, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। अब सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है क्या चीज़, इट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म है ये, बट इज नेवर द मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। लेकिन मेन वर्ब कभी नहीं होती, एक सेंटेंस के अंदर कभी भी मेन वर्ब ये का काम नहीं करती है। जीरंड्स, इट इज़ द वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा होता वर्ब के साथ, और ऐसी एक ये फॉर्म है।
एंड यूज्ड एज ए नाउन, और ये किसके रूप में प्रयोग की जाती है, नाउन के रूप में प्रयोग की जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन, इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। उसके बाद पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल, इट इज़ द वर्ब फॉर्म दैट इज़ यूज्ड एन एन एडजेक्टिव, ये वर्ब की फॉर्म है जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग की जाती है। ये डिफरेंस है। फॉर्म ऑफ वर्ब जीरंड भी है, ये नाउन के रूप में होती है। पार्टिसिपल किसके रूप में होते हैं, एज एन एडजेक्टिव। यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ होता है, विद मॉडल वर्ड्स। मॉडल वर्ड्स आ जाए तो उनके बाद जैसा वर्ब है वो बिल्कुल वैसे ही प्रयोग की जाती है। मॉडल वर्ड्स सच एज कैन, विल, शैल, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, डेयर, ought to, ये सारे मॉडल्स वर्ड होते हैं। इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव प्रयोग किया जाता है। सच एज आई शैल रीच इन टाइम, यहाँ ये क्या हैं, मॉडल वर्ड्स हैं। शैल और उसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूं का यूं। इट कैन हैपन टू एनी वन, यह कैन मॉडल वर्ड्स है, उसके बाद में हैपन टू एनी वन, हैपन बेयर इन्फिनेटिव। दे विल रीच सून, विल मॉडल वर्ड है और रीच इन्फिनेटिव, दे विल रीच सून। तो इस प्रकार से जो मॉडल वर्ड्स आते हैं उनके तुरंत बाद में अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो वहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती है हमारी, उनके बाद जैसे मेक, लेट, बिड, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, इनके बाद ऑब्जेक्ट्स दिया होता है। ऑब्जेक्ट्स के बाद में जैसे आई हर्ड हिम वीप, यहाँ ये वर्ब हमारी, और उसके बाद में यहाँ पे वीप बेयर इन्फिनेटिव प्रयोग किया गया। ही मेड मी, जैसे ये मेड आ गया, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी रूप यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ला बेयर इन्फिनेटिव। लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट यहाँ जो वर्ब आ चुकी है हमारी ट्रांजिटिव, और हिम गो ये बेयर इन्फिनेटिव। यानी जो ये वर्ब्स आती हैं उन वर्ब्स के बाद या उन वर्ब सेंटेंसेस में हम बेयर इन्फिनेटिव प्रयोग करते हैं। विद, हैड बेटर, हैड सुनर, रैदर देन, हैड रैदर और वुड रैदर, ये वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंस में आए हैं तब भी हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ही हैड बेटर गो होम, यहाँ क्या हुआ है, हैड बेटर, और हमने क्या यूज किया यहाँ पे, गो, बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वुड स्टार रैदर देन बैग, यहाँ रैदर देन आया हुआ है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, बैग, रैदर देन, सॉरी स्टार रैदर नहीं, रैदर देन आया हुआ है तो क्या हम प्रयोग करेंगे, बैग। शी हैड रैदर डू इट एट वंस, यहाँ है हैड रैदर। हैड रैदर अगर हमारे सेंटेंस में दिया गया हो तो यहाँ डू बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट आफ्टर, बट, एक्सेप्ट एंड देन, ये तीनों वर्ड्स हैं, इनके तुरंत बाद में अगर खाली स्थान आ जाते हैं, मोस्टली इसमें डू वर्ब्स होती है इस सेंटेंसेस में। ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग बट प्ले, यहाँ बट वर्ड्स है, उसके तुरंत बाद में बेयर इन्फिनेटिव। ही डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के सिवाय, स्टडी। यू आर लाइकली टू मिस देन कैच द ट्रेन, यहाँ देन है, उसके तुरंत बाद में बेयर इन्फिनेटिव। तो दीज आर द रूल्स ऑफ यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स।